हरि ओम नमो नमः। हम बहुव्रीहि समास पढ़ा रहे हैं। बहुव्रीहि समास में आज सुहृद्रुदौ मित्रामित्रयोः ये सूत्र है। सुहृच्च दुहृच्च इति सुहृद्रुदौ मित्रंच अमित्रंच इति मित्रंच अमित्रश्च इति मित्रामित्रयोः। और सुहृद्रुदौ प्रथमांत है, मित्रामित्रयोः क्या है, सप्तमांत है। इन अर्थों की प्रतीति हो तो, मित्र और अमित्रार्थ की प्रतीति हो तो क्या होता है? सुदूरभ्याम परस्य हृदय से हृदभाव निपात्यते। क्रम से है। सु से परे हृदय को हृदभाव होता है यदि मित्रार्थ की प्रतीति हो, और दूर से परे हृदय को हृदभाव निपातित होता है यदि अमित्रार्थ की प्रतीति हो तो। क्रम से है। मित्र और अमित्र, इधर सु और दूर। तो सुहृन् मित्रम शोभनम हृदयम यश इति सुहृन् मित्रम। तो सु हृदय है, हृदय क्या हो जाएगा? हृदय निपातित हो जाएगा। मित्र अर्थ की प्रतीति है। मैंने सुहृद का मतलब क्या होता है? मित्र ही ना होता है। तो सुहृद मित्रम बन जाएगा। सुहृन् मित्रम है, दा रहेगा, दा को क्या हो जाएगा? अनुनासिक हो जाएगा। तो सुहृन् मित्रम ये अनुनासिक। दुर्हृद अमित्र, दुर्हृद अमित्र है कि नहीं? दुर्हृद मतलब दुष्टम, हाँ, दुष्टम हृदयम यश सा दुर्हृद। समझे कि नहीं? दुष्ट है हृदय जिसका, उसको क्या कहेंगे? दुर्हृद। तो दुर्हृद अमित्र अर्थ की प्रतीति, इसलिए हो जाएगा। आगे मित्र शब्द नपुंसक लिंग। आगे अन्यत्र सुहृदयः दुहृदयः। अन्यत्र अगर मित्र और अमित्र अर्थ की प्रतीति न हो तो सुहृदय दुहृदय बनता है। खैर, उरा पृथिव्या कप व्यूढ़ो रसका। व्यूढ़म इव उरम, व्यूढ़म माने विशालम, व्यूढ़म इव उरम बक्षो यश सा व्यूढ़ो रसका। तो व्यूढ़ और उरस का क्या कर देंगे? समास कर देंगे और व्यूढ़ो रस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? व्यूढ़ो रस। और व्यूढ़ो, ये उरा है ना, उरा पृथिव्या कब, इससे कब हो जाए? पहले वो सो पदार्थ से सत्व कर लेना और फिर व्यूढ़ो रस का। उरा पृथिव्या कब से व्यूढ़ो रस है, का हो जाएगा? व्यूढ़ो रस का व्यूढ़ो रस का बन जाएगा। प्रिय सर्पिस का, प्रियम सर्पि यश सा प्रिय सर्पिस का। कब हो जाएगा? प्रिय सर्पिस का, सा को रुत विसर्ग होकर के प्रिय सर्पि का, और कब हो जाएगा? इणा सा से क्या हो जाएगा? सत हो जाएगा। तो प्रिय सर्पिस का बन जाएगा। का उरा प्रवृत्ति गण में, उरा प्रवृत्ति गण है, उसमें गण में बहुत सारे शब्द हैं। ये पुमान अनर्वान पाया नौ लक्ष्मी इति एक वचनांतानि पठ्यन्ते। द्विबहुवचन नान्तेभ्यस्तु शेषाद विभाषा इति विकल्पेन कब। तो कहा एक वचनांत क्या होते हैं इसमें पढ़े गए हैं। अगर ये द्विबहुवचनांत हो तो कहा द्विवचनांत और बहुवचनांत से तो शेषाद विभाषा से विकल्प से कब होता है। जैसे द्विपुमान द्विपुष्कः, जब नहीं होगा कब तो क्या बनेगा? द्विपुमान बन जाएगा। आप पुमान शब्द पीछे बना चुके हैं, हलंत में आ गया द्विपुमान। और जब हो जाएगा का तो द्विपुंस्कः मिलागा द्विपुष्कः। अर्थात नया द्विपुमान का मतलब समझ रहे हैं ना? दो पुमांसौ यश सा द्विपुमान अथवा द्विपुष्कः। अर्थात नयः नय परो यो अर्थ शब्द तदंतात बहुव्रीहि कब से आता है कि नहीं? नय से परे जो अर्थ शब्द तदंत जो बहुव्रीहि उससे कब होता है। तो अनर्थकम न अर्थः अनर्थ, अनर्थ
अनर्थ में क्या है, नए से परे अर्थ शब्द है, उससे कब प्रत्यय हो जाएगा विकल्प से, तो क्या बनेगा, अनर्थकम बन जाएगा, माने नित्य होगा, कब विकल्प से क्या होगा, नया किम अपार्थकम, अपार्थम अपार्थकम। अब नए क्यों कहते हो, तो नहीं होगा तो इससे शेषाद विकल्प से कब प्रत्यय होगा, तो अपार्थम भी बनेगा और अपार्थकम भी बनेगा। यहाँ नए नहीं है, यहाँ बहुव्रीहि समास ही है। अपगतो अर्थो यस्मात् इति अपार्थम अथवा अपार्थकम। कब नित्य कब प्रत्यय नहीं हुआ इससे, अपितु शेषाद विभाषा से विकल्प से हो गए, कहाँ पर, अपार्थम और अपार्थकम। यहाँ पर आगे इनः स्त्रियाम, इनः स्त्रियाम, इनंतात कब स्यात् बहुव्रीहि हो, इनंत जो बहुव्रीहि उससे कब होता है, बहुदंडिका नगरी, आप जान ही रहे हो, दंडिका दंडा अस्ति दंडी, बहवा दंडिनः यस्याम नगर्याम सा बहुदंडिका नगरी। तो बहुदंडिन बन जाएगा और ना का लोप होकर के बहुदंडी, और फिर का हो जाएगा शेषाद भाषा से बहुदंडिका, बहुदंडिका टाप होकर के बहुदंडिका नगरी। अनिनस्मिन् ग्रहणानर्थवता च अनर्थकेन च तदन्त विधिं प्रयोजन्ति। अन इन अस मन, इनका जहाँ ग्रहण हो वहाँ अर्थवान हो चाहे अनर्थक हो, सब जगह क्या होती है, तदंत विधि हो जाती है, तदंत विधि प्रयोजन, इसलिए तदंत को कार्य हो जाता है। तो बहु वाग्मिका नगरी भी है, बहवः वाग्मिनः यस्याम नगर्याम सा नगरी बहु वाग्मिका नगरी, यहाँ पर भी हो गया। यहाँ से वचो वाचोग्नि, वाचोग्नि, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। आगे स्त्रियाम किम, वाचोग्मिनी में जो इन है वो अनर्थक, अतीन ठनव वाला जो इन है वो अर्थवान, लेकिन दोनों का ग्रहण होता है, जिससे यहाँ पर भी हो जाएगा। स्त्रियाम किम बहुदंडी, बहुदंडी को ग्राम का, बहु स्त्रियाम क्यों कहते तो कहा बहुदंडी यहाँ नहीं होता, क्यों, बाबा दंडीना यस्मिन् ग्रामे सग्रामा बहुदंडीन ग्राम, बहुदंडी बहुदंडिका दोनों बनेगा है। बहुदंडी में क्या हो जाएगा, सु है ना, बहुदंडी में सु रहेगा, बहु सु का लोप हो जाएगा, बहुदंडी ना का लोप हो जाएगा, बहुदंडी बन जाएगा। और जब का प्रत्यय हो जाएगा, उपधा को दीर्घ कर लेना है पहले, तो बहुदंडीन और फिर ना का लोप कर लेना, तो बहुदंडी और का जब होगा तो बहुदंडीन का रहेगा, और का को मान करके क्या हो जाएगी, इधर पद संज्ञा हो जाएगी, ना का लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, बहुदंडी का, सॉरी बहुदंडी का ग्राम। यहाँ ग्राम अर्थ है, पुरुष अर्थ है, विशेष अन्य पदार्थ, स्त्री अर्थ नहीं है, इसलिए क्या नहीं होगा यहाँ, नित्य नहीं होगा, कब अभी तो हाँ इना से विकल्प से नित्य नहीं होगा, अभी तो शेषाद व्यासा से विकल्प से होता ही, तो बहुव्रीहि में सब जगह शेषाद व्यासा से विकल्प से हो जाता है। आगे शेषाद व्यासा ही गया का, अनुक्त समासांतात् शेषाधिकारस्थात् बहुव्रीहि, कब वहाँ से, जिससे समासांत नहीं कहा गया है कि नहीं, और शेषाधिकारस्थ है, उससे क्या होता है, उससे शेषा के अधिकार में आता है, शेष बहुव्रीहि के, उसे क्या होता है, बहुव्रीहि कव्वा से विकल्प से का प्रत्यय होता है। जैसे महायशस्कः महायशा, महाद्यशो यशसा महायशस्कः, आन महता से क्या हो जाता है, महत को आत हो जाता है तो महायशस बनता है, और कफ होता है तो महायश, और विसर्ग होकर के स्वपदादौ से सत्य हो जाता है तो महायशस्क बन जाता है। महायशाह कब भावे अत्व संतस्य धातु से दीर्घ होकर के महायशास, और सु का हलंग्यादि लोप, सा को रुत्व विसर्ग, महायशाह बन जाएगा। अनुक्त इत्यादि किम व्याघ्रपाद, कहा अनुक्त समासांतात् क्यों कहते हो, तो कहा व्याघ्रपाद, व्याघ्रपादो ई पादो यश, अभी पढ़ के आए हम, कहे पादस्य लोपो हस्त्यादिभ्या, इससे क्या होता था, समासांत लोप होता था, वो अतः यहाँ पर भी समासांत हुआ है, असमासांत ये समासांत अनुक्त नहीं है,
इसलिए इसको क्या होगा, पीछे कहा गया था स्थानीय द्वारा लोप क्या है, लोपस्यापि समासांतत्वात् है। तो समासांत हुआ इसको, इसलिए यहाँ कप नहीं होगा। नहीं कहोगे अनुक्त तो क्या होने लगेगा, शेष। शेष का मतलब यही है, अनुक्त समासांतात्, यही क्या है, शेष है, शेषाद विहासा में। तो क्या हो जाएगा, कप नहीं होगा तो व्याघ्रपाद बन जाएगा। सुगंधि ही शोभन गंधा यश सा सुगंधि, यहाँ पर समासांत ई प्रत्यय हो जाता है, क्या इकारांत हो जाता है। गंध सीधुत पुत्सु सुरभिभ्या। प्रिय पथा, यहाँ टीका लोप हो जाता है, क्या यार। और शेषाधिकार स्थात किम का उपवावा, ऋक्पुरब्धि से भी प्रिय पथा में क्या होता है, प्रिय पथिन अच रहता है, वो अच हो जाता है ऋक्पुरब्धि से, प्रिय पथा। उपभावा संख्या अभ्यास आने से बहुव्रीहि संज्ञा समास हो जाता है, और ये जो है क्या नहीं है, शेषाधिकार में नहीं है, जिससे क्या नहीं होता है, इसीलिए यहाँ कप नहीं होता है। उत्तर पूर्वा, यहाँ पर भी दिग्नामंतरल से होता है, ये भी शेषाधिकारस्थ नहीं है। सुपुत्रः सुपुत्रः सपुत्रः, कहे तेन सहेत बहुव्रीहि होता है, ये भी शेषाधिकारस्थ नहीं। समाना पुत्र यश सा सपुत्र, सा को सा हो जाता है, कहे यार। आगे तेन सहित तुल्योगे। आगे सूत्र है तंत्रादिना शेष शब्दों अर्थद्वय पर, तंत्रादि के द्वारा शेष शब्द जो दो अर्थों का बोध कराता है। ये दो अर्थ क्या बताता है, समझ रहे हैं ना। शेष का मतलब दो अर्थ हो गया है। एक तो से जान ही रहे हैं आप, शेष माने दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ ये है कि शेषो बहुव्रीहि के अधिकार में जो विहित बहुव्रीहि है उसी से कप होगा। दूसरा कवा ये है कि जिससे समासांत अनुक्त है, ये भी शेष का मतलब है। उक्तादन्या शेष, तो शेष का मतलब ये। तो कहा ये दो अर्थ आप कैसे लाभ ले रहे हो, कैसे प्राप्त कर ले रहे हो, कहा उस शेष की क्या कर लेंगे, आवृत्ति कर लेंगे। क्योंकि तंत्र तो केवल बोधा के लिए होता है, तंत्र तो केवल वक्ता के लिए होता है। बोधस्तु आवृत्त्याय बोधा, समझे कि नहीं, बोधस्तु आवृत्त्याय बोधा। तंत्र केवल किसके लिए होता है, वक्ता के लिए। वो तंत्रेण उच्चारयिता उच्चारण करता है। बोधस्तु आवृत्त्या बोधा, बोधा को किससे बोध होता है, आवृत्ति के द्वारा ही बोध होता है। इति सर्वानुभव सिद्धा। अतः क्या करेंगे, आवृत्ति करके शेषात दोनों का अर्थ कर लेंगे। आगे आपो न तरस्याम सूत्राय। कपि आवंतस रसो वासत, कप के परे रहते आवंत को विकल्प से रस होता है। तो बहुमाला का, बहुमाला का, बहुमाला था, बहवा माला यश सा, बहुमालका अथवा बहुमाला का दोनों बनेगा। क्या यार, कब अभाव है बहुमाला, तो विकल्प से रस हो जाएगा। तो बहु इसी से किसे, आप उन तरह से कब परे है, जब कब परे रहेगा तो विकल्प से रस होगा। तो एक बार होगा तो बहुमाला का, और जब नहीं होगा तो बहुमाला का, बहुमाला का, जब कभी नहीं होगा तो बहुमाला बनेगा। क्या यार, बहुमाला में तो रस होकर के गोष्ठी ओर से क्या रस होकर के बहुमाला बन जाएगा। न संज्ञायाम सूत्राया शेषाद इति प्राप्ता कब न स्यात् संज्ञायाम, का यदि संज्ञा अर्थ की प्रतीति हो तो शेषाद विहासा से जो प्राप्त कप है वो नहीं होता है। विश्वेदेवा अस्य इति विश्वेदेवः, विश्वदेवा, विश्वेदेवा अस्य इति विश्वदेवः। यह विश्वदेव संज्ञा देवता विशेष की क्या है, संज्ञा है। तो कप नहीं हुआ जिससे विश्वदेवा बन गया, विश्वदेवा बन गया है। विश्वदेवा अस, इस विग्रह में विश्वदेवा। ईयसश्च, ईयसंतोत्तर पदार न कप, ईयस अगर उत्तर पद में रहे, ईयस ईयसंत जो उत्तर पद उससे कप नहीं होता, समझे कि नहीं। ईयसंत जो उत्तर पद, ईयस प्रत्यांत जो उत्तर पद उससे क्या नहीं होता है, कप नहीं होता है। बावह श्रेयांशो अस इति बहुश्रेयान, अब ये बहुश्रेयस शब्द है, ये ईयस हुआ है, यहाँ क्या नहीं होता, हाँ ईयसुन प्रत्यय होता तो ईयस बच जाता है। द्विवचन व्यज्यो पदे, इससे ईयसुन होता है। प्रशस्य से श्राह से प्रशस्य को श्रा भी हो जाता है, इसलिए क्या बनता है
श्रायस श्रेयस बन जाता है। अतः ये क्या है, नुमादी होकर के बहुश्रेयान बन जाएगा। यहाँ क्या नहीं हुआ, कप नहीं हुआ। गोस्त्रियोरिति ह्रस्वत्वे प्राप्ते, गोस्त्रियोरिति ह्रस्वत्वे प्राप्ते ईयसो बहुव्रीहिर्नेति वाच्यम भाव्या श्रेयस्यो अस इति बहुश्रेयसी। उगित्वा नुम हो जाता है तो बहुश्रेयसी बनता है। अब बहुश्रेयसी में क्या प्राप्त है, गोस्त्रियोपसर्जन से ह्रस्व प्राप्त है, क्योंकि बहुश्रेयसी में जो श्रेयसी है वो उपसर्जन, श्रेयसी में जो गीप है वो क्या है, उपसर्जन यो स्त्री प्रत्यय तदंत है सब, तो क्या प्राप्त है, गोस्त्रियों से ह्रस्व प्राप्त है। लेकिन ये कह दिया कि ईयसो बहुव्रीहि नेति वाच्यम, ईयस प्रत्यांत जो बहुव्रीहि उसको क्या नहीं होता, ह्रस्व नहीं होता है, तो नहीं हुआ। ईयसोर इससे निषेध हो गया है, क्योंकि इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होगा कि ईयसांतात् बहुव्रीहि परस स्त्री प्रत्यय ह्रस्वो न इति वाच्यम इत्यर्थः। कहे ईयसंत जो बहुव्रीहि, ईयसंतात् बहुव्रीहि मैंने ईयस प्रत्यांतात् बहुव्रीहि परस स्त्री प्रत्यय ह्रस्वो न, तो यह नहीं होगा तो बहुश्रेयसी बन जाएगा। नद्रितस्य से जो नित्य का भी निषिध्यते है कि नहीं, नद्रितस्य से जो नित्य का प्राप्त था उसी का क्या हो गया, इससे निषेध हो गया। लिंग विशिष्ट परिभाषा के द्वारा ईयस ग्रहणेन स्त्री प्रत्यांत श्रेयसी शब्दस्यापि ग्रहण भवति है। अरे ईयसो बहुव्रीहि नेति वाच्यम कहा ना, तो ईयस प्रत्यांत का करेगा, तो यहाँ तो श्रेयसी है, क्या है, ईयसी है, तो स्त्री प्रत्यय कैसे ग्रहण होगा, तो भैया लिंग विशिष्ट परिभाषा के द्वारा। ठीक है। बहुव्रीहि किम अतिश्रेयसी, यहाँ अतिश्रेयसी था, श्रेयसी में अतिक्रांता, अतिश्रेयसी यहाँ पर निषेध नहीं करेगा, जिससे क्योंकि तत्पुरुष समास है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रस होकर के अतिश्रेयसी बन जाएगा। वंदिते भ्रातुः, पूजिते अर्थे यो भ्रातृ शब्द तदंतार न कप स्यात्, है कि नहीं। पूजित वंदिते माने पूजिते, यो भ्रातु, पूजित अर्थ में जो भ्रातृ शब्द है, तो निषेध, जैसे प्रशस्तो भ्राता यश सा, प्रशस्त भ्राता, अच्छा सुंदर अच्छा भ्राता है, शुभचिंतक भ्राता है जिसका, उसको क्या कहते हैं, प्रशस्त भ्राता। तो यह प्रशस्त भ्रातृ है का प्राप्त है, लेकिन नहीं हुआ, तो क्या हो गया, प्रशस्त भ्राता बन गया। सुभ्राता में शोभना भ्राता यश सा सुभ्राता। आगे न पूजनात् इति निषेधस्तु बहुव्रीह्यौ शक्तिक्षणो इत्यतः प्रागेव वक्ष्यते। वंदिते किम मूर्ख भ्रातृका। कोई कहा भाई ये बताइए कि वंदिते भ्रातु की जरूरत क्या हो गई, न पूजनात् से ही निषेध हो जाता, क्योंकि पूजनात् परा समासांता का निषेध करता, समासांत कब भी है उसका भी निषेध हो ही जाता, इस सूत्र की क्या जरूरत है। तो उसी के लिए उत्तर में लिख रहे हैं कि न पूजनात् इति निषेधस्तु बहुव्रीह्यौ शक्तिक्षणो इत्यतः प्रागेव इति वक्ष्यते। कहाँ हम आगे बताएंगे आपको कि न पूजनात् ये जो निषेध है वो बहुव्रीह्यौ शक्तिक्षणो इसके पहले तक जो होता है उसी का निषेध करता है, इसका निषेध नहीं करेगा तो नहीं होगा। इसलिए नद्रितस्य से जो कब प्राप्त है दोनों जगह, कहाँ कहाँ, सुभ्राता और प्रशस्त भ्राता, दोनों जगह नद्रितस्य से कब प्राप्त है, इसलिए क्या नहीं होगा, रिदंत है ना, तो प्राप्त है, इसलिए क्या उसका ये क्या कर देगा, निषेध कर देगा। ठीक है। आगे बंदी, एक बंदिते में ध्यान रखिएगा, बंदी धातु को वधि अभिवादन स्थितियों दो अर्थ है, लेकिन दोनों जगह है उभय साधारण पूजार्थकत्व आश्रियते, है कि नहीं। हाँ, वधि अभिवादन स्थितियों हो उभयार्थक वधि धातुरिह उभय साधारण पूजार्थकत्व आश्रियते, मैंने पूजार्थकत्व ही लेना है, ठीक है ना भैया। तो इसलिए वंदिते भ्रातु मैंने पूजिते अर्थे यो भ्रातु शब्द तदंतार न कप, ऐसा अर्थ निकल आता है। पूजित अर्थ क्यों भैया, तो कहा मूर्ख भ्रातृ कहा, मूर्खा भ्राता यश सा मूर्ख भ्रातृ का, मूर्ख भ्राता हो जिसको उसको मूर्ख भ्रातृ कहते हैं। तो इसीलिए भ्राता अच्छा हो इसका प्रयास हमेशा करना चाहिए, नहीं तो मूर्ख भ्रातृ का तो आपको भी कहेंगे नहीं यार। इसीलिए जब कह देंगे नहीं भैया अच्छा भ्राता रहेगा तो स्वाभाविक बात सब लोग क्या कहेंगे। इसीलिए आप चाहे जितने अच्छे हो जाए, यदि आपका भ्राता क्या है, मूर्ख है, तो आप यही कहलाएंगे मूर्ख भ्रातृ कहा। इसलिए इससे बचना है तो भ्राता को भी अच्छा से बनाना पड़ेगा, साधना पड़ेगा, ठीक है ना। मूर्ख भ्रातृ कहा।
नाड़ी तंत्र्यो स्वांगे, स्वांगे यो नाड़ी तंत्री शब्दौ तदंतात् न कप, तदंतात् कब ना, ठीक है ना। स्वांगे यो यौ नाड़ी तंत्री शब्दौ तदंतात् कब न स्यात्। कहा स्वांग में जो नाड़ी और तंत्र शब्द, तंत्री शब्द, तदंत जो बहुरी उससे कप नहीं होता है। बहु नाड़ी काया, बहु नाड़ी काया, काया मतलब शरीर, तो शरीर में क्या है, बहुत सारी नाड़ियां हैं, तो क्या नहीं होगा यहाँ, कब नहीं होगा, है कि नहीं। तो प्राणी में स्थित है, इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए काय ये विशेषण दिया है, तो कप नहीं होगा तो रस होकर के उपसर्जन बहुनाड़ी सुआएगा, बहुनाड़ी काया बन जाएगा है। बहुतंत्रिर ग्रीवा, है कि नहीं। भव्य तंत्रो यस्याः सा बहुतंत्री ग्रीवा, है कि नहीं। वीणा तंतुषु, तंत्री शब्द से प्रसिद्धत्वाद, है कि नहीं। यहाँ कैसे इसका प्रयोग होगा ग्रीवा अर्थ में, तो कहा नहीं भाई बहुतंत्री धमनी, ये मतलब है वहाँ क्या, स्त्री प्रत्यांतत्वाभावात् ह्रस्वो न, बहुतंत्री में क्या नहीं होता है, ह्रस्व नहीं होता है, क्योंकि ये स्त्री प्रत्यांत ही नहीं। अवि त्रिस्त्री तंत्रिभ्या ई और आदि क्या होता है, स्त्रिया में इसके अधिकार में ई प्रत्यय का विधान होता है, ठीक है ना, इसलिए इसी प्रत्यांत नहीं, इसलिए ह्रस्व नहीं होता है। स्वांगे किम बहुनाड़ी का, स्वांग क्यों कहते हो, तो बहुनाड़ी का स्तंभ, स्तंभ है ऐसा जिसमें बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, तो ये क्या नहीं है, स्वांगवाची नहीं है, इसलिए क्या नहीं होता, यहाँ कप का निषेध नहीं होता, कप हो जाता है तो बहुनाड़ी का बन जाएगा। बहुतंत्रिका वीणा, वीणा अर्थ है यहाँ स्वांगवाची नहीं है, प्राणी में स्थित नहीं है, सब अप्राणी है, इसलिए यहाँ पर भी स्वांगवाची नहीं, इसलिए यहाँ कप भी हो जाएगा, तो बहुतंत्रिका वीणा बन जाएगा। यहाँ टाप हो का होगा, टाप हो जाएगा, बहुतंत्रिका बन जाएगा। निष्प्रवाणिश्च, अब ये निष्प्रवाणिश्च क्या कहता है, कब भावो अत्र निपात्यते, कब का भाव इसमें निष्प्रवाणी में निपातित होता है। प्रापूर्वात वे, प्रापूर्वक वे तंतु संताने से, प्रापूर्वात वेतेर लुट, माने प्रापूर्वक वे तंतु संताने धातु से करणाधिकरण से अधिकरण में लुट हो जाता है, तो और प्रोयते अस्यामिति प्रवाणी, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम से क्या होता है, रथ होकर के प्रवाणी शब्द बनता है, ठीक है ना भैया। अब कहेंगे प्रवाणी माने तंतु व शलाका, तंतु बिनने की शलाका को क्या कहते हैं, प्रवाणी। तो प्रवाणी में कब नहीं हुआ, क्या बन गया, प्रवाणी बन गया। निर्गता प्रवाणी अस, इस निष्प्रवाणी पटा, जिससे प्रवाणी क्या हो गई है, निकल गई है, उसको क्या कहेंगे, निष्प्रवाणी कहेंगे। यहाँ पर भी नहीं हुआ। समाप्त वाना नवा इत्यर्थ, समाप्ता समाप्तम वानम माने वानक क्रिया, यश सा समाप्त वानः माने नव कपड़ा, जिसका वानक क्रिया क्या हो गई है, समाप्त हो गई है, अर्थात वो क्या हो गया होगा, निष्पन्न हो गया, नूतन कपड़ा, जिसके कारण उसकी वानक क्रिया क्या हो गई, समाप्त हो गई है। अतः समाप्त वाना माने नूतन, नवा नवम नूतन पटा इत्यर्थ। सप्तमी विशेषण है बहुव्रीहि, सूत्र आ गया ये, सप्तम्यंतम विशेषणं च बहुव्रीहि पूर्वम प्रयोज्यम, ये जो है पूर्व बहुव्रीहि समास में पूर्व प्रयोग करने वाला सूत्र है। किसका होता है, सप्तमी विशेषण है बहुव्रीहि, सप्तम्यंत का और विशेषण का क्या होता है, बहुव्रीहि में पूर्व प्रयोग होता है। सप्तम्यंतम विशेषणं च बहुव्रीहि पूर्वम प्रयोज्यम, का भैया सप्तम्यंत तो बहुव्रीहि होता ही नहीं है, तो पूर्व प्रयोग किसका करेगा ये, क्योंकि प्रथमांता नाम समान अधिकरणं च बहुव्रीहि समासो होती, कहा ये चूंकि सप्तम्यंत का पूर्व प्रयोग कर रहा, अतः इसका सप्तम्यंत का पूर्व प्रयोग करना क्या हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अतः ये व्यर्थ करके ज्ञापन करता है क्वचित व्यधिकरणा नाम बहुव्रीहि समासो भवति, सप्तम्यंत का भी समास हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ वही नीचे लिख रहे हैं कि अतएव ज्ञाप कंठे कालो, कंठे काला, यहाँ देखो कंठ, कंठे तिष्ठति कंठेस्था, कंठेस्था कालो यशसा कंठे काला, यहाँ सप्तम में उपमान पूर्व पद से बहुव्रीहि होता है, स्था शब्द का लोप भी हो जाता है, तो इसलिए क्या हो गया यहाँ, और अमूर्ध मस्तका से सप्तमी का अलुक हो जाता है, तो सप्तम्यंत जो कंठे है उसी का पूर्व प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो कंठे काला। आगे अतएव ज्ञापकात व्यधिकरण पदो बहुव्रीहि, इसी से ज्ञापकात ये सिद्ध होता है, सप्तम्यंत
सप्तमी का बता दिया अभी है। इसी से ज्ञापक सिद्ध होता है कि व्यधिकरण पद भी बहुव्रीहि होता है। क्वचित क्वचित, हम सर्वत्र नहीं, क्योंकि ज्ञापक सिद्धम सार्वत्रिकम न भवति, ज्ञापक सिद्धम न सार्वत्रिकम। चित्रगुह, चित्रा गावो यश सा चित्रगुह, समास हो गया। यहाँ चित्र क्या है, ये विशेषण है। गो का क्या है, चित्र विशेषण है, इसलिए उसका भी पूर्व प्रयोग हो जाएगा। और पुंबत भाव हो करके और उसको गो हो करके गो शब्द को गु बन जाएगा, चित्रगु बन गया। सर्वनाम, सर्वनाम संख्योर रूप संख्यानम, क्या है, सर्वनाम संख्योर रूप संख्यानम कहा। जहाँ सर्वनाम, सर्वनाम का भी और संख्यावाचक का भी क्या होता है, पूर्व प्रयोग होता है। जैसे सर्वश्वेता है, यहाँ सर्व का पूर्व प्रयोग हो गया, कहे। और त्रिशुक्ला है, यहाँ त्रि का पूर्व प्रयोग हो गया, कहे। मिथो अनयोः समासे संख्या पूर्वम शब्द पर विपरीत सेधात, पूर्वम शब्द पर विपरीत सेधात, कहे। मिथो अनयोः समासे संख्या पूर्वम शब्द पर विपरीत सेधात, कहे यार का देखो। सर्वश्वेता का विग्रह कर लेना, सर्वा श्वेत यस्ता सर्वश्वेता, है। यहाँ दोनों गुणवाचक हैं, इसलिए विशेष विशेषण में कामाचार है। तो अन्यतर सप्तमी विशेषण से काम नहीं चल सकता है, क्योंकि दोनों विशेषण है। तो विशेषण का पूर्व प्रयोग करता है तो दोनों का प्राप्त था, लेकिन इसने कह दिया कि नहीं भैया सर्वनाम का होता है तो सर्वनाम ही को होगा, अन्य का नहीं होगा। ठीक है ना भैया। कोई कहा सर्वनाम है ये नहीं, बहुब्रीहि समास से गौण हो जाता है कि नहीं। और संयोग सुनिभूता सुन सर्वादय का नहीं भैया, भूतपूर्व गति आश्रयण कर लेंगे तो पहले था वो, बस उसी को मान के हो जाएगा। ठीक है ना। उपसर्जते भूतपूर्व गत्या सर्वनामत्वम। त्रिशुक्ला त्रया शुक्ला सीति त्रिशुक्ला, यहाँ पर भी दोनों में काम, दोनों विशेषण थे, दोनों गुणवाचक थे, अतः दोनों का प्राप्त था। यहाँ पर भी क्या हो गया, त्रि का ही पूर्व प्रयोग कर दिया क्योंकि संख्यावाचक है। दो शुक्लो यश सा, दो शुक्ला बन जाएगा, कहे। कोई कहा दो अन्यो यश सा, दो अन्य, अब यहाँ द्वि और अन्य दोनों सर्वनाम है। द्वि संख्यावाचक है और अन्य क्या है, सर्वनाम है। दोनों का पूर्व प्रयोग होना चाहिए यहाँ, कहे। क्योंकि क्या कहा, सर्वनाम और संख्या रूप संख्या, सर्वनाम और संख्यावाचक को दोनों का पाक्षिक प्राप्त था, तो कह दिया उसके लिए बना दिया वार्तिक। मिथो अनयोः समासे संख्या पूर्वम शब्द पर विपरीत सेधात का, दोनों का यदि समास हो तो क्या होता है, संख्या शब्द का पूर्व प्रयोग होता है। ठीक है ना भैया। तो संख्या, क्योंकि इधर सर्वनाम संख्या रूप संख्या ने विषवार्तिकवा में संख्या शब्द क्या है, पर में है, सर्वनाम पूर्व में है, इसीलिए संख्या शब्द का ही क्या होता है, पूर्व प्रयोग होता है। तो मिथ्यो नहीं हो माने संख्या और सर्वनाम जहाँ दोनों का समास होता है वहाँ पर संख्या शब्द का ही पूर्व प्रयोग होता है। पर विपरीत सेधात, पर विशेष माने संख्या, सर्वनाम संख्या और रूप संख्या ने विषवर्तिकवा में संख्या शब्द पर में होने के कारण उसी का पूर्व प्रयोग हो जाता है। ठीक है भैया। तो ध्वन्या यहाँ हो जाएगा, द्वि का ही पूर्व प्रयोग होगा, अन्य का नहीं होगा। ठीक है ना। आगे संख्याया दो अन्यो यस्य इति ध्वन्या, यहाँ पर दो का पूर्व प्रयोग होगा। अब आगे दूसरे का वार्तिका, संख्याया अल्पीयस्या, संख्याया अल्पीयस्या का भैया जो संख्यावाचक अगर दोनों हों तो उसमें क्या होता है, जो अल्प संख्यावाचक शब्द होता है उसी का पूर्व प्रयोग होता है। कहे जैसे द्वित्रा, दो त्रयो आई थी द्वित्रा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संख्या अभ्यासन्ना से बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और क्या होगा, संख्या अल्प संख्यावाचक द्वि शब्द इसीलिए उसी का पूर्व प्रयोग होगा, द्वित्रा बन जाएगा। कहे यार द्वंद्व में भी इसी तरह हो जाएगा। द्वादश, क्या दो 10 चाहिए थी, द्वादश, यहाँ पर भी उसी तरह सिद्ध है, अल्प संख्यावाचक द्वि है उसी का पूर्व प्रयोग होगा, द्वादश। कहे द्वादश में जो है दष्टना, इससे क्या हो जाएगा, दष्टना संख्यायाम बहुब्रीहि अस्तित्यो, इससे आत हो जाएगा, द्वादश बन जाता है। और इस वार्तिक की प्रवृत्ति
द्वंद्व और अद्वंद्व दोनों स्थल में होती, बहुव्रीहि में भी होगी और द्वंद्व में होगी। ठीक है ना भैया, इसीलिए लिखा द्वंद्वे पी, इसीलिए लिखा अपिना अद्वंद्वे भी प्रवर्तते। ठीक है ना भैया, इसीलिए काम हो जाता है। वाह प्रियस्य, वाह प्रियस्य कहा भैया, बहुव्रीहो पूर्वम प्रयोज्यम इत्यर्थ। बहुव्रीहि में प्रिय शब्द का विकल्प से प्रयोग होता है, तो पूर्व प्रयोग होता है, तो कभी प्रिय का होगा, कभी जो दूसरा रहेगा उसका भी होगा। तो गुणप्रिया, गुण प्रिया यश सा गुणप्रिया भी कहेगा, प्रिय गुणा भी होगा, कहे दोनों प्रयोग बनेंगे, क्योंकि प्रिय शब्द बहुव्रीहि में प्रिय शब्दों को विकल्प से पूर्व प्रयोग होता है, तो गुण प्रिय बनेंगे और प्रिय गुणा भी बनेंगे। गढ़वादे परा सप्तमी, कहे गढ़वादे परा सप्तमी, तो बहुव्रीहो योज्या वक्तव्यम इति शेषः। कहा गढ़वादी से परे सप्तम्यंत को कहना चाहिए, समझ कि नहीं। गडु कंठे या से इति गडु कंठा, क्वचिन्ना वहे गडु, यहाँ नहीं हुआ वहे गडु, ये क्या वहे का ही पूर्व प्रयोग हो गया, कहे यार। गरुड़ नाम ग्रीवादिगतो दुर्मांस गोला, असंज्ञात्वाद हलंस इति अलुक नहीं हुआ, जिससे क्या होगा, कंठे में जो था गडु कंठे यश में जो कंठे में सप्तमी थी उसका लुक हो गया है। वहे गडु, वहा स्कंधा तस्मिन गरुड़ यश सा वहे गडु, यहाँ पर हो गया सप्तमी का लुक होकर के क्या बन गया, वहे गडु बन गया। गढ़वादे से परी सप्तमी होती है, कहीं कहीं नहीं भी होती है, तो हो गया तो गडु कंठा बन गया, नहीं हुआ तो वही गडु बन गया। निष्ठा, निष्ठांतम बहुव्रीहो पूर्वम से, निष्ठा प्रत्यय तदंत विधि हो जाती, निष्ठांतम बहुव्रीहो पूर्वम से। कृत कृत्या, यहाँ निष्ठांत कौन है, कृत है, उसके क्या हो जाएगा, कृतंच कृत्यंच एन इति कृत कृत्यम, दोनों क्रिया शब्द है, कृत भी कृत्य भी, अतः दोनों में विशेषण कामाचार है, इसलिए अन्यतर का पूर्व निपात प्राप्त था, लेकिन ये नियम कर दिया, कारण निष्ठांतम पूर्व प्रयोजन, निष्ठांत का ही पूर्व प्रयोग होगा। जाति काल सुखादिभ्या परा निष्ठावाच्या, जातिवाचक कालवाचक और सुखादि से परे क्या होता है, निष्ठा प्रत्यांत का प्रयोग होता है, इनसे पर में उसका प्रयोग होता है। ठीक है ना भैया, किससे किससे, जातिवाचक से, कालवाचक से और सुखादि से परे निष्ठा प्रत्यांत का प्रयोग होता है। सारंग जगधी, यहाँ सारंग क्या है, जातिवाचक, इससे परे जग क्या है, निष्ठा प्रत्यांत है, तो उसका हो गया सारंग जगदी। सारंगा जगदो भक्षितो यया इति, सारंग को ही जगद भक्षित खा लिया जिसने, जिस स्त्री ने, वो सारंग जगदी स्त्री हो गई, क्या गीप आदि होकर के सारंग जगदी बन गया। मास जाता, यहाँ मास जाता, मासो जातो यस यस्या इति मास जाता, टाप होकर के मास जाता बन जाएगा। यहाँ क्या है, कालवाचक शब्द है कौन, मास, उससे परे जाता है, निष्ठांत है, इसलिए उसका पर प्रयोग होगा। सुख पूर्व सुख जाता, यहाँ सुखम जाता यस्या इति सुख जाता, जिसको सुख प्राप्त हो गया वो स्त्री क्या होगी, सुख जाता स्त्री हो जाएगी, तो यहाँ सुख से परे जात है, जात उसको भी पर प्रयोग होगा, तो सुख जाता बन जाएगा। प्रायिकम चेदम, ये प्रायिक है। कृत कटह, कृत कटह, यहाँ जातिवाचक शब्द कट था, वो क्या नहीं हुआ, उसका पर प्रयोग हो गया, समझे कि नहीं, उसका क्या हो गया, पर प्रयोग हो, नहीं तो उससे परे क्या होना चाहिए, कृत होना चाहिए, लेकिन नहीं आए, हाँ कटकृत ऐसा बनना चाहिए, कटकृता बनना चाहिए, कृतः कटः एन इति कृत कटः बन गया। पीतोदकः, पीतम उदकम एन इति पीतोदकः, उदक शब्द जो है उदकत्व जाति का वाचक है, फिर भी क्या हुआ, उसका पर प्रयोग हो गया, पीत का पहले हो गया, तो इसका मतलब यही है, ये क्वाचित का है। वाहिताग्नि आदि का भैया निष्ठाया पूर्वम प्रयोगा इति शेषा, लेकिन विकल्प से होता है निष्ठांत का प्रयोग इसमें। अहिताग्नि में, अहिताग्नि आदि गणों में पठित जो शब्द हैं उनके साथ यदि निष्ठांत का समास हो
वो इनका निष्ठांत का विकल्प से पूर्व प्रयोग होता है। ठीक है, तो आहिताग्नि बनेगा, अग्न्याहिता भी बनेगा। आकृति गण है, ये आकृति गण है भैया, इसको समझ लेना चाहिए। आहिता माने आधाने न संस्कृता अग्नयो एन, आधान के द्वारा संस्कृत है अग्नि, जिसने अग्नि की किया है वो क्या होगा, आहिताग्नि कहलाएगा। तो आहिता आधाने न संस्कृता अग्नयो एन इति आहिताग्नि अथवा अग्न्याहिता दोनों बनेगा। प्रहरणार्थेभ्यः परे निष्ठा सप्तम्यो, आयुधार्थेभ्यः इत्यर्थः। इसका मतलब है प्रहरणार्थे माने आयुधार्थेभ्यः, माने आयुधार्थक जो शब्द हैं उनसे परे निष्ठा का और सप्तम्यंत का प्रयोग होता है। आयुधार्थक जो शब्द होते हैं उनका पूर्व प्रयोग होता है। तो अस्युद्यतः, असि उद्यतो एन इति अस्युद्यतः, यहाँ असि माने तलवार उठाने को उद्यत है जिसने, कहे तो यहाँ उद्यता क्या है, निष्ठांत है, अक्ता प्रत्यांत है, और असि क्या है, आयुधार्थक शब्द है, तलवार वाचक है, कहे तलवार अर्थ है उसका, इसलिए उससे परे आयुधार्थक जो शब्द है असि, उससे परे निष्ठांत होगा, तो असि उद्यता बनेगा है, अस्युद्यता। दंडपाणि, दंडा पाणु यश सा दंडपाणि, यहाँ सप्तम्यंत है पाणी शब्द है, उसका पूर्व प्रयोग प्राप्त था, लेकिन इससे कहा नहीं भैया, जो प्रहरणार्थक शब्द है दंड, दंड के द्वारा न मारा जाता है, इसलिए उससे परे क्या होगा, सप्तम्यंत होगा, जिससे दंडपाणि बन जाएगा। क्या यार, क्वचिन न विवृतासी, कहीं कहीं होता भी नहीं है। अब कहाँ नहीं होता, अत्र व्याख्यान में सरलम, कहे उसमें व्याख्यान ही प्रमाण है, मान। तो विवृतासी या नहीं हुआ, विवृता माने कोशान निष्कासिता असिर एन इति विवृतासी, कोश से जिसने, कोश यानी कि असी तलवार का कोश क्या होता है, म्यान होता है, तो कोश से जिसने तलवार को क्या कर लिया है, निकाल दिया, उसको विवृतासी। तो यहाँ भी प्रहरणार्थक शब्द कौन है, आयुधार्थक शब्द असी है, उससे परे विवृत को होना चाहिए, लेकिन क्या नहीं हुआ, नहीं हुआ, तो क्या बन गया, विवृतासी बन गया। इति बहुव्रीहि समास प्रकरण, इस तरह से बहुव्रीहि समास प्रकरण पूर्ण हो गया। आगे अथ द्वंद्व समास प्रकरण चलेगा। तो इतने करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे। खूब लगाइए, खूब पढ़िए।